देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के साथ कांग्रेस विधायकों में मनावर विधायक एवं किसान न्याय यात्रा के प्रभारी हीरालाल अलावा झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया एवं थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया सहित कई आदिवासी नेता कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यकारिणी द्वारा कृषि उपज मंडी में किसान न्याय यात्रा की आम सभा की गई, जिसमें जिले भर से हजारों की तादाद में किसानों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर अपना न्याय यात्रा में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उक्त न्याय यात्रा कृषि उपज मंडी प्रांगण से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, मनावर विधायक एवं किसान न्याय यात्रा के प्रभारी हीरालाल अलावा झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया, पेट लावत पूर्व विधायक वाल सिंह मेरा के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उक्त आयोजन स्थानीय कृषि उपज मंडी प्रांगण में हजारों किसानों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार को किसानों का हितैषी न बताकर किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों से वादा कर्म कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को सोयाबीन 6,000 से ऊपर और 2700 रुपए गेहूं क्विंटल देने की बात कही थी, लेकिन न ही सोयाबीन की कीमत आ रही है और न ही गेहूं की। इनमें सोयाबीन 4500 रुपए और 2400 रुपए क्विंटल की कोई कीमत में बेचने को मजबूर हो गए, जिससे किसान भाई परेशान हो गए हैं। किसान महंगा खाद, महंगी दवाई, महंगा बीज कर्जा लेकर खेती कर रहा है, जिस पर उनकी खेती की कोडियों के दाम उनको कीमत मिल रही है। किसान का जो शोषण सरकार कर रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे किसान के बेटे हैं, तो मध्य प्रदेश में किसानों को इतना परेशान क्यों होना पड़ रहा है? आखिर उन्हें उनकी उपज का सही दाम क्यों नहीं मिल पा रहा है, जिसका विरोध प्रदर्शन कर किसानों के हित में उन्हें न्याय मिले और उसकी उपज का सही दाम भी मिले। इसके लिए महामहिम राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। राकेश पोतदार की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के सभी किसान, कांग्रेस जन, यूथ कांग्रेस, दल, महिला कांग्रेस, तमाम किसान आज यहाँ पर रैली के साथ, ट्रैक्टर रैली के साथ कलेक्टर आए और जो सरकार वादा करके वो वादा के से मुकर जाती है। भाई उन्होंने कहा था 6,000 से ऊपर सोयाबीन का हम देंगे, पहले उन्होंने कहा था, और 2700 रुपये क्विंटल गेहूं लेने की बात की थी। अब वो ना तो गेहूं की कीमत आ रही 200 रुपये दे रहे, और आपके सोयाबीन की कहा था तो 4,000 4,500 के आसपास। तो किसान परेशान है। किसान महंगा खाद, महंगा बीज, महंगी दवाई और कर्जा लेने के लिए बीज लाए, और आज मैंने बाहर कोडियों के दाम उनको कीमत मिल रही है। तो इस सरकार के जब किसान शोषण की जो नियत है उसका हम विरोध करते हैं। और मुख्यमंत्री अब चुप है। मुख्यमंत्री कहता मैं किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा है तो किसानों को सही मूल्य दिलवाओ ना, पर वो दबाव में है किसान मुख्यमंत्री। और इस बात को लेकर फिर हम महामहिम राज्यपाल के नाम से आज ज्ञापन सौंपा है, महामहिम राष्ट्रपति के नाम से भी दिया है। तो ये सब सारी मांगे लेके हम लोग आए और यहाँ पर हजारों ट्रैक्टर आए, आपने देखा होगा। और उसके साथ हम आके कलेक्टर मैडम से मिले और उनको ये सारी स्थिति बताई और मांग पत्र उनको पढ़ के सुनाया, और उन्होंने कहा मैं निश्चित महामहिम राज्यपाल को भेज दूंगी। इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त किया है। तो हम निश्चित ही आश्वस्त हैं कि कलेक्टर तत्काल उसको भेजें और सरकार होश हवास में आए, और वहाँ पर जो मूल्य कोडियों के भाव किसानों के साथ धोखा हो रहा है, तो 6,000 के आसपास उनको कीमत मिलना चाहिए सोयाबीन की, क्योंकि किसान आप सब फसल तैयार करके बैठे हैं पर आज उनको भाव नहीं मिल रहा, वो अपने घर में लेके बैठे। तो ऐसी हालत में ये सारी स्थिति, इसलिए हमने मांग के आज सभी किसान, मजदूर और सभी लोग, महिलाएं और सब आज आए और कहा है कि निश्चित ही हमारी मांगें पूरी है, ये हमारा कहना है। पेटलाद किसान द्वारा जो अभी धरना प्रदर्शन किया गया था, जल सत्याग्रह, उनको उठा दिया गया, उनका धरना समाप्त कर दिया गया। आज पूरे देश के किसान परेशान हैं। किसान महीनों धरना दे रहे हैं, पर कोई सरकार न नरेंद्र मोदी सुनने के लिए तैयार, न कृषि मंत्री, न अमित शाह, ये सब मस्त होके घूम रहे विदेशों में, पर किसानों की एक बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए किसान परेशान है। उसके साथ यहाँ झाबुआ की भी आपने देखा, सारे किसान ट्रैक्टर ले लेके आए और उन्होंने मांग की है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं।
इन तमाम मांगों को नहीं माना जाएगा, उसके बाद अगला कदम आपका क्या रहेगा? मध्य प्रदेश और केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये शुरुआती एक तो चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को किसानों की मांगों को मानने के लिए मजबूर करेंगे। विकलांग का लेना क्या है, उन किसानों का ये भी कहना है कि हमें ज़बरदस्ती वहाँ जल सत्याग्रह नहीं करने दिया और उठाया गया, इस तरह की भी बात है। तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, तानाशाही है और इस तानाशाही में किसी को ना आंदोलन करने का अधिकार है, ना किसी को बोलने का अधिकार है। किसान बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, पत्रकार बोलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देते हैं। तो पूरा तानाशाही रवैया चल रहा है और जिस तरह से जो सत्याग्रह कर रहे थे वाजिब मांगों के लिए कर रहे थे, क्योंकि आज किसानों को दाम ही नहीं मिल पा रहा है। आप अगर 4,000 4,500 देंगे उसमें उनकी कीमत ही नहीं निकल पा रही है। और अब जब 6,000 का से 8,000 की बात करी थी तो आज वो वादे से क्यों मुकर रहे हैं? अतिथि शिक्षकों के साथ करा ये वही कि पहले वादा करा, उसके बाद उनको कुछ नहीं दिया और एक के बाद एक अपने वादों से ही मुकरते जा रहे हैं और ये जनता और हम लोग देख रहे हैं और अब चुप नहीं बैठेंगे। ये संघर्ष का शंखनाद है और ये शुरुआत है और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो इससे भी बड़े बड़े और उग्र आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।